नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत की राजधानी काठमांडू की हवा में ठंडक थी, लेकिन बैंक के बाहर खड़े लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए 100 रुपए के नोट की पहली खेप जनता को देने वाला था। लोगों ने सोचा नया कलर होगा, नई सिक्योरिटी स्ट्रिप होगी या शायद डिजाइन में कुछ बदलाव। लेकिन जैसे ही काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने पहली गड्डी से एक नोट निकाला, उसमें भी 2 सेकंड रुककर नोट को देखा। उसने बिना कुछ कहे नोट ग्राहक की और दिया। ग्राहक ने नोट हाथ में लिया और उसकी उंगलियां मानो रुक गई हो और उसकी आंखें चौड़ी हुई और उसने अचानक जोर से कहा, यह तो भारत का इलाका नेपाल में दिखा दिया गया है। भीड़ शांत हो गई। कुछ ने हंसकर कहा, क्या मजाक कर रहा है, दिखा तो सही। लेकिन जैसी नोट हाथों में घूमने लगा, हर चेहरे पर वही सदमा था। काला पानी, प्लेग, लिम्पी या धुरा भारत के क्षेत्र। नेपाल के नोट पर नेपाल का हिस्सा बनाकर छाप दिए गए थे। 10 मिनट बाद फोटो फेसबुक पर थी, 20 मिनट बाद इंस्टाग्राम पर और 30 मिनट बाद ट्विटर पर हैशटैग नेपाल मैप नोट ट्रेंड कर रहा था। और 1 घंटे बाद भारत की विदेश नीति की पूरी मशीनरी एक्टिव हो चुकी थी। ये एक नोट, लेकिन इसके भीतर छिपा था इतिहास का संकट, राजनीति का चक्रव्यूह, कूटनीति का तूफान और सीमा का सवाल जो किसी भी समय आगे बन सकता था। आखिर इस नोट में ऐसा क्या था जिसने भारत नेपाल संबंधों में भूचाल ला दिया? नेपाल राष्ट्र बैंक ने नया 100 रुपए का नोट जारी किया। नोट बिल्कुल सामान्य दिखाई देता, लेकिन उसका दायां ऊपरी हिस्सा 21वीं सदी की दक्षिण एशियाई राजनीति का सबसे विस्फोटक हिस्सा बन गया। नोट के नक्शे में शामिल थे पहला काला पानी, दूसरा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। ये तीनों भारत के आधिकारिक नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से हैं, लेकिन नेपाल ने अपने नोट पर इन्हें अपने इलाके के रूप में दिखाया। क्यों? क्योंकि नेपाल दावा करता है कि ये क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि में उसके थे, ब्रिटिश ने धोखे से ले लिए। भारत आज भी अनुचित कब्जा किए हुए बैठा है। इस नोट के छपते ही ये चर्चा सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं रही, यह राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखंडता मामला बन गई। नेपाल ने ये विवादित नक्शा कब बनाया और इसे नोट तक ले आया? यह कहानी शुरू होती है 20 मई 2020 से। उस दिन नेपाल की संसद ने एक नया राजनीतिक नक्शा पास किया था। उसमें तीनों क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। उसके बाद नेपाल ने कई कई स्टेप लिए। सन 2002 राजनीतिक नक्शा किताबों, सरकारी इमारतों में लगाया गया। 2021 में नेपाल ने अपने पासपोर्ट और सरकारी दस्तावेजों में से शामिल करने की योजना शुरू की। सन 2022 में नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस नक्शे को दिखाकर भारत को घेरने की कोशिश की। सन 2023 में स्कूलों में नए नक्शे की शिक्षा शुरू की गई। सन 2024 में कैलेंडर, ऑफिस, सरकारी मीटिंग रूम, हर जगह यह नक्शा अनिवार्य बना दिया गया। और सन 2025 नक्शा अब मुद्रा नोट तक पहुंच गया, जो नेपाल की सबसे आधिकारिक पहचान होती है। भारत का तर्क, क्यों भारत कहता है यह पूरा इलाका हमारा है? भारत तीन मुख्य आधार देता है। पहला आधार है काली नदी का सही उद्गम, सुगौली संधि कहती है सीमा काली नदी होगी। पता है काली नदी का असली उद्गम काला पानी है, नेपाल की तरह लिम्पियाधुरा नहीं। भौगोलिक अध्ययन, जब प्रवाह रिकॉर्ड और ब्रिटिश काल की मैपिंग सभी भारत के तर्क को सही बताती है। ब्रिटिश प्रशासन ने हमेशा इस क्षेत्र को भारतीय बताया। ब्रिटिश इंडिया के रिकॉर्ड में टैक्स, उगाही, जनगणना, जंगल रिकॉर्ड, राजस्व नक्शे, सैन्य चौकी, सभी ये क्षेत्र भारत के रूप में चिन्हित है। सन 2062 के बाद नहीं, बहुत पहले से भारत प्रशासन नेपाल में अफवाह फैलाई जाती रही। भारत सरकार ने 1962 के बाद चीन युद्ध के बाद कब्जा किया, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं भारत की वहाँ प्रशासनिक उपस्थिति 1900 के दशक की शुरुआत से है। नेपाल का दावा, वो क्यों कहता है कि क्षेत्र उसका है? नेपाल का मुख्य तर्क है सुगौली संधि 1816। नेपाल कहता है कि लिम्पी या धुरा से निकलने वाली धारा ही मुख्य काली नदी है। नदी के पश्चिम का पूरा हिस्सा नेपाल का है। नेपाल यह भी कहता है कि भारत ने धीरे धीरे सड़कों, सैन्य पोस्ट प्रशासन के बहाने इस क्षेत्र को हड़प लिया। नेपाल में इस मुद्दे पर भावना अधिक है, इतिहास कम। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुरा क्षेत्र क्या है? ये इलाका सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये है व्यापार मार्ग, धार्मिक मार्ग, सैन्य रणनीति, ट्राई जंक्शन पॉइंट, चीन की सीमा। इसे समझो। काला पानी भारत की आईटीबीपी पोस्ट, सेना चौकी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लिपू लेक कैलाश मानसरोवर के लिए भारत का आधिकारिक रास्ता, चीन सीमा सड़क, व्यापार मार्ग। लिम्पियाधुरा मुख्य विवाद का केंद्र, क्योंकि नेपाल इसे काला नदी का उद्गम मानता है। नेपाल के भीतर की राजनीति, असली खेल कहाँ है? नेपाल की राजनीति भारत विरोध के बिना अधूरी है। तीन नेता, एक केपी ओला, दूसरा प्रचंड और तीसरा देउबा, सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते हैं। 2020 में जब नेपाल में सरकार गिरने वाली थी, केपी ओला ने नक्शा जारी किया। 2024 और 2025 में जब राजनीतिक उठा पटक
फिर बढ़ी, नोट जारी कर दिएगा। यह कदम 70% राजनीतिक था, 30% भूगोलिक। चीन की भूमिका क्या? इस पूरी कहानी का साइलेंट मास्टरमाइंड। अब आता है असली ट्विस्ट। नेपाल भारत सीमा विवाद में चीन की दिलचस्पी क्यों है? नेपाल भारत से दूर होगा, चीन को फायदा। भारत के उत्तराखंड वाला बॉर्डर कमजोर होगा, चीन नेपाल में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक पकड़ में इजाफा करेगा। 2020 के नक्शे के समय चीन और नेपाल के बीच हाई रेल विजिट, सड़क निर्माण योजनाएं, सैन्य समझौते हुए। लिपुलेख का मुद्दा सिर्फ नेपाल नहीं, चीन और नेपाल दोनों का कॉम्बो प्रेशर पॉइंट है। भारत की प्रतिक्रिया, कूटनीतिक और संयम की नीति। भारत ने कहा नेपाल का कदम एक तरफा, तथ्यहीन और ऐतिहासिक रूप से गलत है। भारत ने बातचीत का रास्ता खुला रख, सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। कूटनीतिक स्तर पर कड़े बयान दिए गए, लेकिन भारत की रणनीति साफ थी। भारत भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर प्रतिक्रिया। नोट पर नक्शा छापने का असली उद्देश्य क्या था? घरेलू राजनीति में जनता को खुश रखकर। नेपाल की जनता राष्ट्रवाद पर तुरंत रिएक्ट करती है। भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाना। अगर नेपाल का बार बार नक्शा दिखाता है, दावा कानून लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा। भविष्य में नेपाल यूएन में यह मुद्दा उठा सकता है। चीन को खुश करना। नेपाल की राजनीति में चीन का समर्थन बहुत मायने रखता है। क्या किसी नोट से सीमा बदल सकती है? किसी भी देश की करेंसी बदलने से सीमा नहीं बदलती, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बदलता, सैन्य नियंत्रण नहीं बदलता। नोट सिर्फ एक नैरेटिव टूल है। समय सीमा तय होती है संधियों से, फील्ड सर्वे से, सैन्य नियंत्रण से और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से। इस विवाद का भारत पर क्या असर हुआ? सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। नेपाल के युवा भारत विरोधी बनाए जा रहे हैं। चीन लाभ उठाकर नेपाल की राजनीति कंट्रोल करेगा। कैलाश मानसरोवर मार्ग बाधित हो सकता है। उत्तराखंड के सीमा गांवों पर असर होगा। ये विवाद भविष्य में भारत के लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। समाधान क्या है इसका? वैज्ञानिक आधार पर काली नदी का उद्गम तय हो, भारत नेपाल संयुक्त टीम सर्वे बने, चीन को इस विवाद से दूर रखा जाए, नेपाल की राजनीति में स्थिरता लाई जाए, सीमा पर दोनों तरफ के गांवों से सुझाव लिए जाए और एक अस्थायी समाधान का रास्ता है। एक नोट जिसने इतिहास को चुनौती दे दी। नेपाल का नया नोट सिर्फ कागज नहीं, एक बयान है, एक दावा है, एक दबाव है, एक राजनीतिक हथियार है। लेकिन इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं नेपाल ने नक्शा क्यों छापा, क्यों नेपाल इस वक्त एक नोट जिसने इतिहास की चुनौती दी। नेपाल का नया नोट सिर्फ कागज नहीं है, एक बयान है, एक दावा है, एक दबाव है, एक राजनीतिक हथियार है। लेकिन इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि नेपाल ने नक्शा क्यों छापा, सवाल यह है कि क्यों नेपाल इस वक्त यह विवाद बढ़ाना चाहता है और कौन इस विवाद से असल में फायदा उठा रहा है। एक बात पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक नोट नहीं था, यह आने वाले वर्षों की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक फाइल का पहला पन्ना है।